स्वागत है, नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों का। हम आज फिर से हाजिर हैं कुछ अंतराल के पश्चात, लेकिन हमने कहा था कि हम अगले बार जब हाजिर होंगे तो उसी प्रकरण को पूरा करेंगे। आप जानते ही हो, ये जो प्रश्न है वो लघुरात्मक प्रश्न है होकर निम्नात्मक से मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सार आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अपने आप के स्तर को जानने के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न इसलिए अपने आप को परखना है कि मैंने पहले भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें इनके बारे में प्रश्न बनाना है और समय इनके बारे में जांचना है, परखना है। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़रूर आप नोट कर लेना, इन्हीं प्रश्नों का दोहरान 4 से 5 बार कर लेना। हर बार इन्हीं में से प्रश्न आता है, ये बात आप रट के रख लेना। ये प्रश्न बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मेरे लाने का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी इन प्रश्नों को समय बार बार प्रश्न बनाना सीखे। अब हम जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में। हमने यहाँ तक नवलखा झील है वो बूंदी में, छापर ताल किस जिले में है, जो कि आपके चूरू जिले में जानते हो आप। लेकिन बीकानेर के बारे में आपको देखना है, प्रश्न बनाना है। गंगानगर नागौर के बारे में बनाना है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वो कौन सी है? जयसमंद, राजसमंद, नक्की झील, कायलाना के बारे में आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कोलाई झील किस जिले में है? कोलाई झील है वो बीकानेर जिले में। तो अब आपको बताना है सिरोही अजमेर में कौन सी झील है। इस प्रकार मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी समय उत्तर बनाएं और जो चीज़ें नहीं आती है उनका कमेंट में लिखे या स्वयं नोट्स बनाएं। नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील है वो बूंदी में, उदयपुर में, अजमेर में या माउंट आबू में। बूंदी में कौन सी है? नवलखा। उदयपुर में कौन सी है? माउंट आबू में नक्की झील है। अजमेर में अन्ना सागर है। इस प्रकार मेरे कहने का मतलब है जो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं उन ऑप्शनों का ही हमें प्रश्न बना के उत्तर लिखिए। ऐसा करने से जो स्थायी भाव होता है वो हमारे अंदर क्या है कि हमेशा स्थायी रह जाता है ऐसे प्रश्नों का उत्तर बनाने से। बालसमंद झील, बालसमंद झील है वो कहाँ पर है? आपकी बाल से बाल, उदयपुर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, भरतपुर में नहीं है, कहाँ पर है? जोधपुर में। पंचपदरा झील किस जिले में स्थित है? तो पंचपदरा झील है वो आपकी कहाँ पर है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर। पंचपदरा, तो पंचपदरा आपकी झील है वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो अब आपको बताने बीकानेर में कौन सी है? कोलाई झील, जैसलमेर में, जोधपुर में। इस प्रकार बाड़मेर का ऑप्शन वापस आते हैं, आपको पता करना है। पंचपदरा झील है वो आपकी बाड़मेर में। कौन सा युग्म गलत है? गढ़सीसर बीकानेर में, गढ़सीसर बीकानेर में, गेप सागर डूंगरगढ़ में, बिल्कुल सही है। कायलाना जो जी है ये जोधपुर में, चांद बावड़ी दौसा में, ये आपका पहला ही ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियाँ से, अन्ना सागर या सांपड़ी। तो आपको बैराट की पहाड़ियों का, बैराट की पहाड़ियाँ है ना, उन्हीं से इस बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो आपको ये बताना है देवगढ़ से किसका, आना सागर से किसका, सांपड़ी से किसका। निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? अब तो पहले यह बात में ध्यान रखनी है कि खारे और मीठे पानी को आप एक साइड में लिख लीजिए, उनको 2-4 बार देखिए, फिर जो ऑप्शन में है ना वो जांच करिए कि जयसमंद कौन सी है, मीठे की है, पंचपदरा, नक्की झील, सिली शेड। तो इसमें जो आपके कौन सी झील मीठे पानी की, तो मीठे पानी की ये है पंचपदरा, जो कहाँ पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर में जयसमंद झील है वो मीठे पानी की नहीं है, अर्थात ये खारे पानी की है। बाकी सारी जयसमंद है वो मीठे पानी की है, नक्की झील मीठे पानी की है और सिल्ली शेड भी मीठे पानी की है। मीठे पानी की नहीं है, हमेशा विद्यार्थी है और नहीं के बीच में ही हमेशा फंसता है। तो आप ध्यान देना,
जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जवाई नदी। तो जवाई नदी है वो लूणी नदी की सहायक नदी। कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है और अपना जल खंपात की खाड़ी में डालती है? उद्गम तो मध्य प्रदेश में है और जल कहाँ डालती है? खंपात की खाड़ी में। तो वो है माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में, मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश में, और खंपात की खाड़ी में डालने वाली नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल, बनास नदी का उद्गम स्थल है वो खमनौर की पहाड़ियों से है। ठीक है ना। अब बताना है कोमल की पहाड़ियों से किसके है? गोगुंदा की पहाड़ी से, विराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी का है। निम्न में से कौन सा युगम गलत है? काली सिंध, उजाड़, लूनी, खारी, बनास, मोरेल, मेज। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। नदियों को सम्मिलित कीजिए। तो ये प्रश्न है, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो काली सिंध उजाड़ की है, लूनी खारी की नहीं है, ये ऑप्शन सही है। बनास मोरेल की सहायक है, मेज है वो कुराल की है। जो ये ऑप्शन गलत है वो कौन सा है? ये वाला। आगे बात करते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं? बाल समंद जोधपुर में है, नवलखा झील बूंदी में, कायलाना झील, कायलाना झील ये गलत हो गया। फाई सागर झील अजमेर में। तो कायलाना झील है वो आपकी कहाँ है? ये हमने पहले अध्ययन किया था। तो कायलाना झील है वो बारे में आपको फिर से जो नहीं आता है उसको लिख लीजिए। बताने से नहीं, जो ऑप्शन में आपको नहीं आता है उसको लिख लें ताकि बार बार उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो हमें नहीं आता है। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी? जो लूणी की पहले तो देख लो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, फिर ऑप्शन में से चेक करो। सागी, बांडी, लीलड़ी, खारी। तो इनमें जो इनकी जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? सागी, बांडी, लीलड़ी, खारी। तो ये खारी है वो लूणी की सहायक नहीं है। अब तीनों को लिख लीजिए, सागी, बांडी, लीलड़ी, ये किनकी सहायक नदियाँ हैं? लूणी की। हतमती और याजम नदी किसकी सहायक नदी है? हतमती और याजम नदी। तो ये किन की सहायक नदियाँ हैं? आप इनको ज़रूर ध्यान रखिए। हतमती, है से हतमती, या से याजम, ये किसकी है? साबरमती, हतमती, साबरमती, हतमती, याजम, याजम। तो इस प्रकार आप भी याद रख लेना, हतमती है वो साबरमती की सहायक नदी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कोड की सहायता से सही उत्तर याद कीजिए। बंद बारेठा, गेव सागर, गेव सागर है वो कहाँ पर है आपका? डूंगरपुर में। कायलाना झील है जो कहाँ पर है आपकी? जोधपुर में। तालाब साई, बंद बरेठा, भरतपुर। पहला ही ऑप्शन में क्या हो सकता है आपका? 4। पहला ऑप्शन में क्या हो सकता है आपका? 4, यानी बंद बरेठा भरतपुर में है। और तालाब साई है जो आपका कहाँ पर है? 3 नंबर ऑप्शन ये वाला, नहीं 1 नंबर वाला तालाब सही है वो आपका कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है आपका? ये आपका डूंगरपुर में, सॉरी, तालाब सही है वो डूंगरपुर में, बंद बरेठा भरतपुर में, और 2 नंबर में आ गया कायलाना। कायलाना आपका कहाँ है? जोधपुर में। गेव सागर है वो 2 नंबर वाला डूंगरपुर में आ गया, ऐसे कैसे? हाँ सही है, 2 नंबर का डूंगरपुर में, ये जोधपुर में। और तालाब सही 4 नंबर ऑप्शन वाला है वो 3 का धौलपुर में। सही है, हमने पहले भी ध्यान दिया। तो आप वो इन ऑप्शनों में जो नहीं आता है उसको एक बार ज़रूर देख ले। तो इस प्रकार हमारे यहाँ जो ये झीलों के बारे में ये टॉपिक था ये आज पूर्ण हो गया। हम फिर कल से एक नया टॉपिक और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आएंगे आपको बोध कराने के लिए।
तो आप ज़रूर है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे हम राजस्थान की रीट RS सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए मोस्ट प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे, केवल बड़ी कला से नहीं, छोटी कला से ही। और ऐसे प्रश्नों पर हम नोटिस करवाएंगे जो बार बार किस प्रकार प्रश्न को पूछा जाता है। एक बार देख लेने से आपके वो प्रश्न हमेशा स्थायी रह जाएंगे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।